बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया की जो ज़्यादातर दौलत है वो किन लोगों के पास है, मतलब कितने लोगों के पास है और उनके पास ही क्यों है, हमारे पास कुछ भी उसका हिस्सा, जो थोड़ा सा हिस्सा भी हमारे पास क्यों नहीं है। दोस्तों, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की 85% जो दौलत है, 85% सिर्फ 10% लोगों के पास है। यानी कि 100 में से 10 लोगों के पास हमारी 85% जो है दौलत है, और जो सिर्फ और सिर्फ 15% दौलत है वो हम 90% लोगों के पास है, जिनमें मिडिल क्लास लोग आते हैं और लोअर क्लास के लोग आते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अमीर तरीन लोगों की तादाद बिल्कुल कम है लेकिन उनके पास दौलत बहुत ज्यादा है, लेकिन गरीबों के पास दौलत बहुत कम है लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है जिससे हम जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं, या फिर गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है और अमीर जो है उनकी तादाद कम हो रही है लेकिन उनके पास दौलत जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे साइंस या ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हम गरीब रहते हैं, या फिर अगर हम अमीर बनने की कोशिश करते भी हैं तो फिर भी हम पीछे ही रह जाते हैं, हम गरीब हो जाते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जो आदत आती है या गलती आती है या जो मतलब साइन है जिसकी वजह से हम गरीब रहते हैं, वो ये है कि अपनी बचत पर ज़्यादा फोकस करना, फोकस मोर ऑन सेविंग्स, अपनी सेविंग को बचा के रखना, इस पर फोकस करना जो है ये एक पहले नंबर पर गलती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कि अमीर बनना चाहता है और दूसरा जो है कि गरीब नहीं रहना चाहता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें इतना फर्क महसूस नहीं होता कि जो गरीब नहीं रहना चाहता ऑफ कोर्स वो अमीर होना चाहता है, और जो अमीर बनना चाहता है वो हो सकता है कि गरीब ही हो लेकिन वो अमीर बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्क आता है वो ये है कि जो गरीब नहीं रहना चाहता वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से डरता है कि मैं गरीब हो ना जाऊं, और वो अपने पैसे बचा कर रखता है। लेकिन जो अमीर होना चाहता है वो अपने पैसे को बचाने की बजाय इन्वेस्ट करता है और मजीद मुनाफा कमाता है। अमीर लोग यही करते हैं कि अगर उन्होंने कोई कारोबार किया है तो उसमें जो मुनाफा आया है उन्होंने उसको सेविंग्स में कम रखना है, लेकिन बाकी जो है उसको किसी और कारोबार में इन्वेस्ट कर देंगे और उस कारोबार से जो आने वाला मुनाफा है उसको भी अपने पास रखेंगे। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी 28,000 रुपये तनख्वाह है, घर वालों को मैं खर्चा देकर अपने पास रखता हूँ 12,000 रुपये, लेकिन मेरे अपने जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 रुपये हैं। 2,000 रुपये मुझे मंथली सेविंग्स ही कह लें कि मेरी सेविंग्स हो रही हैं। लेकिन अगर मैं उस सेविंग्स को रखे रखता हूं तो वो एक साल के बाद मेरे पास 24,000 रुपये होगा, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर वही 2,000 रुपये मैं किसी छोटे मोटे कारोबार में, स्टॉक में या किसी भी छोटे से कारोबार में इन्वेस्ट कर दूं, या मिसाल के तौर पर मैं इजी लोड ही करना शुरू कर दूं, मेरे साथ हर मंथ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 रुपये ऐड होंगे और इस हिसाब से मुझे 6,000 रुपये सालाना मुनाफा होगा। जहाँ पर मेरे पास सालाना 24,000 रुपये होना था वहाँ पर मेरे पास 30,000 रुपये है। दोस्तों, ये कहते हैं कि अपना माइंड सेट है कि इन्वेस्ट करना है बचाने की जगह पर। अगर आप बचाते भी हैं तो कुछ इन्वेस्ट करें ताकि आप अमीर हो जाए, गरीब ना रहे। गुर्बत का ये जो डर है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, इसको दिमाग से निकालेंगे तभी हम अमीर हो सकेंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो गलती आती है या जो आदत आती है वो ये है कि हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ मतलब हमारी किस्मत अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। ये हम दूसरों पर इल्ज़ाम देते हैं या फिर हम कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, बिल गेट्स जिसका दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होता है, उसका कहना है कि आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आप ही का कसूर है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि ये ख़राब सिस्टम जो है ये आपको अमीर नहीं होने देता या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छे मौके नहीं मिलते जिसकी वजह से आप अमीर नहीं होते, या फिर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको भी अच्छे मौके मिलते तो आप अमीर हो जाते, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, अगर कोई किसी दौर में आपके बराबर था और आज वो आपकी निस्बत ज़्यादा अमीर है तो उसका मतलब यही है कि उसने हार्ड वर्क किया, बहुत सख्त मेहनत की है, जिसकी वजह से वो आपसे ऊपर है और आप उससे नीचे हैं। आप कम अमीर हैं या आप गरीब हैं और वो अमीर है। तो तीसरे नंबर पर आता है ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात करना, यानी कि आपकी इनकम के हिसाब से आप ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरी 12,000 रुपये तनख्वाह है, लेकिन मैं अगर 12,000 ही खर्च कर रहा हूँ या 13,000 रुपये मैं मंथली खर्च कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों ये है कि बाज़ लोग अमीर होते नहीं लेकिन वो दिखावा करते हैं कि वो अमीर हैं, वो
वो क्या कहते हैं, देखा देखी में अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है या बड़ा मॉडल है गाड़ी का, अच्छा मॉडल है, तो कोई बंदा मुझे देखकर या किसी बंदे को देखकर मैं मॉडल खरीद लेता हूँ, हालांकि वो क्या कह लें कि मेरी औकात नहीं है उसको खरीदने की, लेकिन मैं खरीद लेता हूँ। ऐसे लोग दोस्तों कभी भी जो है कामयाब नहीं हो सकते, अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर वो अमीर हैं तो एक वक्त आता है कि वो गरीब हो जाते हैं या फिर अपनी उस अमीरी से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों पिछले दिनों में मैंने एक वारन बफेट के मतलब वीडियो डाली थी, उसका भी एक पॉइंट था कि अगर आपको पता है कि एक चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है या फिर उसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, तो आप उस चीज़ को खरीदने से, रखने से गुरेज करें। बाज़ औक़ात होता है कि हम अपनी गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीद लेते हैं और ऐसा वक्त हम पर आता है कि हमें अपनी ज़रूरी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर जो है वो है पुअर माइंड सेट, यानी कि आपने अपने माइंड सेट को, अपने दिमाग को इस जगह पर सेट कर लिया है कि हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मर जाएंगे। यहाँ पर मैं दोबारा बिल गेट्स की उसी बात को दोहराऊंगा कि गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना हमारी ही गलती है और हमारा ही कसूर है कि हमने कोई जद्दोजहद नहीं की और हम कामयाब नहीं हो सके और अमीर नहीं बन सके। दोस्तों 90% केसेस में ऐसा होता है कि गरीब बंदा जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो गरीब ही मर जाता है, लेकिन जो अमीर घर में पैदा हुआ है वो अमीर ही रहता है या अमीर ही मर जाता है। इसके पीछे क्या वजह है कि हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम गरीब हैं, हमने गरीब ही रहना है, और अगर हम अमीर हैं तो हमने अमीर ही रहना, चाहे हम पर जितनी भी आफात आए वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर मुझे मौका मिलता है और मैं अमीर हो जाता हूँ, कोई लॉटरी लग जाती, जो भी होता है, या मैं थोड़ी सी मेहनत करके अमीर हो जाता हूँ, लेकिन मेरी आदतें जो है, मेरा माइंड सेट जो है वो गरीबों वाला है, तो मैं एक वक्त दोबारा आएगा कि मैं दोबारा अपने उसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा। लेकिन अगर उसी जगह पर कोई बंदा अमीर है तो उसका माइंड सेट है कि मैंने अमीर ही रहना, मैं अमीर हूँ, वो उसके बावजूद वो मेहनत करता है, वो अमीर ही रहता है। लेकिन अगर उस पर बुरा वक्त आता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो वक्त भी टल जाता है, क्योंकि उसका माइंड सेट है, उसका बिलीफ है कि उसने अमीर ही रहना है, अमीर ही मरना है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात है कि हमारा जो माइंड सेट मतलब किस तरह से हमने अपने आप को गरीब को और गरीब बनाया हुआ है कि सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि पैसा जो है वो फसाद की जड़ है, पैसा जो है उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती वगैरह। लेकिन यहीं पर अगर मिसाल के तौर पर मुझे पता चले कि मेरी 1 करोड़ की या 2 करोड़ की लॉटरी, 1 करोड़ 2 करोड़ बड़ी दूर की बात है, मुझे पता लगे कि मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, तो मैं उसको लेने से कभी भी गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। हालांकि मेरा माइंड सेट है कि यार पैसा जो है वो फसाद की जड़ है, पैसा जो है उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। माना कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से खुशियां देखी जरूर जा सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि जो बंदा मतलब अमीर है वो बहुत लकी है, काश मैं भी उसकी तरह लकी होता, वो जिस चीज़ पर हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। दोस्तों ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पुअर माइंड सेट है। अपने दिमाग से इस फितूर को निकाल दें कि हम गरीब हैं और हमने गरीब ही मरना है या हमने गरीब ही रहना है, हम गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल लें तो इंशाल्लाह आप अमीर ज़रूर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।